भगवान ईश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। तस्माद् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान को जानो, सब में भगवान को मानो। सबसे पहले हमें अपनी दृष्टि बदल लेनी चाहिए। और मुझे लगता है मैं बार बार यही कहता हूं क्योंकि शास्त्रों में यही लिखा है। शास्त्रों में आप 10 बार सुनेंगे तो एक ही बार 10 बार बोली जाएगी, पर वो 10 बार आपको अच्छी लगेगी, आपको चुभेगी नहीं वो बात। बात यह है कि भगवान को कहां देखें हम। मेरी कब से इच्छा है कि बिहारी जी का दर्शन कर लूं, पर मंदिर नहीं खुले। आपकी भी इच्छा है कि बिहारी जी का आप दर्शन कर लें, पर आपकी इच्छा अंदर ही रखनी पड़ेगी, दर्शन हो ही नहीं रहे। क्या करें? तो बिहारी जी का दर्शन कैसे करें? अभी तो बिहारी जी का मंदिर में दौड़कर जाते थे, दर्शन कर आते थे। अब दर्शन नहीं खुला तो क्या करें? तो कण कण में बिहारी जी को देखने का अभ्यास बनाओ। यही है, यही है सब में भगवान को देखना। मैंने कथा में आपको पिछली बार सुनाया था कि नामदेव जी, संत नामदेव बाहर बैठकर चूल्हे पर रोटी बना रहे थे, बढ़िया हाथ वाली रोटी। जब रोटी बनी तो वो अपने लिए मात्र 4 रोटी बनाते थे और रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। आज उनकी रोटी बनी और वो भोग लगाने वाले ही थे। घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक एक कुत्ते ने रोटियां मुंह पे दबाई और भाग खड़ा हुआ। नामदेव जी जब घी की कटोरी लेकर बाहर आए तो वो कुत्ते को देखते हैं रोटी दबा के भाग रहा है। नामदेव जी पीछे दौड़ पड़े, प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो। लोग कहते हैं नामदेव तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, फिर भी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो। अरे ये कुत्ता है, भगवान नहीं है। दुनिया वालों से नामदेव ने कहा कि मैंने कुत्ते में भगवान को देखने के लिए उम्र लगा दी, मैंने कुत्ते में भगवान का दर्शन करने के लिए सारी उम्र लगा दी, सारी उम्र का तजुर्बा लगा दिया, सारी उम्र का ज्ञान लगा दिया। अभी तुम्हें ये कुत्ता नजर आ रहा है, पर हमें तो कुत्ते में भी अपने भगवान नजर आ रहे हैं। जब ये भावना श्री नामदेव जी की सुनी तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। वाह! भगवान को एक जगह ना देखा जाए, भगवान को हर जगह महसूस किया जाए। जब कभी गुलाब की खुशबू आपकी नाक पर आए तो समझ लो कि ये बिहारी जी खुशबू के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जब कभी आपके नासिका पर गुलाब की खुशबू आ जाए तो समझ लेना कि गुलाब में जो खुशबू है वो खुशबू कृष्ण का स्वरूप है, खुशबू के रूप में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। जब कानों से कभी हरि चर्चा मिल जाए, भगवत कथा मिल जाए तो समझ लेना कि भगवान आज कानों के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, जब कभी किसी के चरण सेवा करने का अवसर मिल जाए, किसी को 2 रोटी देने का अवसर मिल जाए तो समझ लेना कि आज भगवान हमें इन दीन दुखी के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। आज बिहारी जी हमसे इस प्रकार की सेवा ग्रहण कर रहे हैं। वाह! जब आंखों से कभी बिहारी जी का दर्शन हो तो समझ लेना कि आज आपकी आंख कण कण से बिहारी जी को ग्रहण कर रही है, ग्रहण कर रही है। हाँ,
अच्छा, कण कण में भगवान है, ये किस दृष्टि से कहा जाता है? मुझे अभी अभी एक बात स्मरण आ गई। भगवान का एक नाम है श्याम सुंदर। भगवान का नाम क्या है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर उनका नाम है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में जितने भी सुंदर लोग हैं या सुंदर वस्तु है, वो सुंदर कौन है? आपकी सुंदरता ही तो कृष्ण है। हाँ, बच्चे सुंदर होते हैं, बच्चों की सुंदरता ही तो कृष्ण है। लोग अपना घर बनवाते हैं तो घर में पत्थर लगवाते हैं। कैसा पत्थर लगवाते हैं? बहुत सुंदर। कैसा लगवाते हैं? बहुत सुंदर। भाई साहब, सुंदर पत्थर दिखाना जो अच्छा लगे, अर्थात पत्थर की जो सुंदरता है वो कृष्ण है। गुलाब की जो सुंदरता है वो कृष्ण है। हाँ, आभूषणों की जो सुंदरता है वो कृष्ण है। चींटी भी सुंदर लगती है। लोग तोते पालते हैं, कबूतर पालते हैं, सुंदर होते हैं इसलिए तो पालते हैं। सुंदर, इस सृष्टि में जो भी सुंदर है। चलो, कोई बच्चा लंगड़ा है, पोलियो ग्रसित है, वो भले दुनिया को अच्छा ना लगे पर उसकी माँ को तो सुंदर लगता है, तो अर्थात वो भी सुंदर है। अर्थात उसमें भी कृष्ण किस रूप में बैठे हैं? उस सुंदरता के रूप में बैठे। बस कोई कहता है कि मृग की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, कोई कहता है कि कोयल की वाणी बड़ी सुंदर होती है। अर्थात भगवान किसी के कंठ में बैठे हैं, किसी के नेत्रों में बैठे हैं, किसी की सुंदरता पर बैठे हैं, किसी की मुस्कान पर बैठे हैं। भगवान बैठे सब जगह हैं। यहाँ तक कि पत्थर की सुंदरता में भी परमात्मा बैठे हैं। तो भगवान की सर्वव्यापकता यही तो है। भगवान सर्वव्यापी है। किस रूप में? श्याम सुंदर के रूप में। श्याम किस रूप में है? बोले सुंदर के रूप में। श्याम सुंदर, यही श्याम सुंदर, सर्वव्यापकता है उनकी। इसलिए यहां कहा गया है कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। सब में भगवान है, इसलिए आप क्या करें? सब में भगवान है तो आप क्या करें? बोले श्रोतव्य, अधिक से अधिक भगवान को सब में देखो। माँ यशोदा को छोड़कर जब श्री कृष्ण गए, उसके बाद माँ जिसे देखती ना तो उसे देखकर यही कहती मेरा कृष्ण आ गया। गाय आती तो गाय में कृष्ण। कई बार माँ यशोदा के घर में चूहे कोई सामान के पास जाते, कोई आवाज करते और कोई सामान बिल्ली गिरा देती या चूहे गिरा देते तो मैया दौड़कर कोने में जाती, मेरा कृष्ण यहाँ खड़ा है। मतलब चूहे और बिल्ली में भी, चूहे बिल्ली की आहट में भी वो कृष्ण को महसूस करती थी। अब आप ये देख लीजिए कि आप उस परमात्मा को कहां कहां महसूस करते हैं, कैसे महसूस करते हैं। श्रोतव्य, अधिक से अधिक सुनने की आदत बनाइए, कथा सुनिए। कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक कीर्तन करने की आदत बनाइए। घर पे रोज आधा 1 घंटा आपका सारा परिवार कीर्तन करेगा। जब आप कीर्तन करेंगे ना रोज अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, तो आपके घर में समृद्धि बनेगी, सुख शांति बनेगी। आपके घर में सारी जो बाधाएं हैं,
प्रेत बाधा विनश्यति, सारी बाधाओं का नाश होकर घर में एक अच्छा वातावरण बनेगा। आप अपने सुख के लिए सब करते हैं, केवल कीर्तन नहीं करते घर पे, इसलिए आपके घर में सारा कुछ बेकार हो जाता। आपने बढ़िया से खीर बनाई, बादाम काजू किशमिश डाल करके, पर खीर बनाने के बाद कढ़ाई से आपने उस बर्तन में डाल दी, पलटा दी, जो बर्तन गंदा था। भाई आपका पात्र, आपका भगोना भगोनी तपेली गंदी है, धूल मिट्टी भरी है, उस पर आप घीर पलट दोगी तो खीर कैसी हो जाएगी? कितना भी अच्छा स्वाद था, पर वो धूल मिट्टी लगी तो उसका स्वाद बेकार हो गया कि नहीं? अब वो खाने लायक है कि नहीं? उसी प्रकार आपके घर में कितना भी धन हो, कितने भी आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, पर आपके घर में जब तक साफ सफाई नहीं होगी तब तक आपका वो सुख उस धूल मिट्टी में मिलकर वो सुख भी दुखमय हो जाएगा। खीर धूल मिट्टी में हो गई, खराब हो गई, आपका सुख भी दुखमय हो जाएगा यदि आपने अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखा। घर साफ सुथरा करेंगे, चित्त को साफ सुथरा कैसे करेंगे? बोले साबुन लगाने से नहीं, गंगा नहाने से नहीं, आपको चित्त को शुद्ध करना हो, मन को शुद्ध करना हो तो केवल संकीर्तन ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। क्या फायदा? एक आदमी से हमने कहा कि भैया रोज कीर्तन किया करो आधा घंटे, रोज सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम नारायण जपा करो। बोले महाराज जी क्या फायदा होगा? हमने कहा तुम बीड़ी पीते हो, इससे क्या फायदा है? तंबाकू खाते हो, इससे क्या फायदा है? अरे तंबाकू तुम बिना फायदे की खा सकते हो, बीड़ी बिना फायदे की पी सकते हो, तो भगवान का नाम बिना फायदे के क्यों नहीं जप सकते? जप के तो देखो, फायदा तुम्हें पता चल जाएगा कि फायदा। अरे मैं कहूं कि कीर्तन करने से फायदा है तो शायद आपको समझ में ना आए, पर आप करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिस्पॉन्स सामने होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसलिए आप ये मत देखिए कि आपका फायदा कीर्तन करने लग जाएंगे, फायदा ऑटोमेटिक आपकी आंखों से आपको दिखने लग जाएगा। रोज 15 मिनट माँ पिता बेटी बेटा बच्चे सबको बिठाइए और प्रेम पूर्वक संकीर्तन करिए। हाँ, रोज संकीर्तन करिए और कहिए कि प्रभु ये जो लगन लगी है ये ना टूटे। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी अर्थात इनके पास 48 मिनट शेष बचे। तुरंत जब पता चला कि 48 मिनट बचे हैं तो स्वर्ग में थे, मृत्यु लोक में आए, गंगा के तट पर बैठे, वायु के वेग से वहां से रथ पर बैठकर आए और गंगा के तट पर बैठ करके खटवांग ने अपने चित्त से अपने मन से संसार को निकाल दिया। संसार को निकाल करके और अपने चित्त को निर्मल कर लिया। पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, पैसे को, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा को, मैं कुछ हूँ इस बात को, सब चीज़ों को दिमाग से निकाल फेंका। और जब सबको दिमाग से निकाल दिया, सबको चित्त से निकाल दिया तो चित्त निर्मल हो गया। और जब निर्मल हुआ तो 48 मिनट में तो 10 मिनट मान लो कि आने में लगा होगा, वायु के वेग से भी चले होंगे तो 10 मिनट, और तेज चले होंगे तो 10 मिनट। बचे हुए समय में ये समझिए कि आधा घंटे में उन्होंने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, निर्मल कर लिया, और उस 48 मिनट की अवधि में ही उनका उद्धार हो गया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि खटवांग का 2 घड़ी में उद्धार हो सकता है तो क्या तेरा 7 दिन में नहीं हो सकता? चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी है। 7 दिन बहुत होते हैं भक्तों, आप अपना कल्याण कर लीजिए।
अपने चित्त को निर्मल कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए। मोक्ष क्या है? अरे चित्त की शुद्धि ही तो मोक्ष है, आत्म शुद्धि ही तो मोक्ष है। सुखदेव जी कह रहे हैं, वरीयाने सिते प्रश्नः क्रतो लोकहितं रपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है राजन। 7 दिन में जिसे मरना हो उसे कम सोना है, ज्यादा भगवान का चिंतन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई सुखदेव जी ने कि तुम्हें एक काम करना है। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा। जिसे पहले स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है वही भगवान के साक्षात दर्शन का अधिकारी भी बनता है। हाँ, जिसे बंद आंखों से नजर आए उसे खुली आंखों से नजर क्यों नहीं आए? तो पहले बंद आंखों से देखना प्रारंभ करो। बंद आंखें मतलब स्वप्न। और आज से तो पुरुषोत्तम महीना स्टार्ट हो गया। आज आप जितना अधिक भगवान का चिंतन करेंगे, जितना अधिक भगवान का भजन करेंगे, उसका कई गुना अधिक फल भी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि इस महीने की विशेषता यह है कि ये महीना 3 वर्ष में एक बार आता, हर साल नहीं आता। ये इस महीने में भजन पूजन जितना कर सको उसका फल करोड़ों गुना है। तो हमें अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। स्नान, तीर्थों का दान, पूजा पाठ, चिंतन, शुभ काम, शुभ कर्म अच्छे से अच्छे करो। वैसे भी आप अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं। भगवान का चिंतन, अधिक से अधिक कथा श्रवण और चिंतन। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ये सृष्टि, ये प्रपंच क्यों बनाते हैं? तब कहा कि भगवान तो बच्चों की तरह खेलते हैं। जैसे रेत के ढेर पर बैठकर बच्चा एक घर बनाता है, उसमें खेलता है, उसका मन होता है तो एक लात मारता है घर पर और चला जाता है। आपने भी कभी रेत के ढेर पर अपना घर बनाया होगा, छोटा सा, खेल खेल में बच्चों की तरह। हम भी बचपन में खेलते थे, पांव रख के रेत के ढेर में बहुत सारी रेत रखते थे, दबाते थे, पांव निकाल लेते थे, घर बन जाता था, खेलते थे, फिर लात मार के वापस आ जाते थे। बस वही भगवान का काम है। ये भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, उसमें खेलते हैं, जब उनका मन होता है प्रलय कर देते। अब आप प्रश्न करेंगे महाराज जी भगवान ऐसा क्यों करते हैं? इस क्यों का उत्तर इस दुनिया में किसी के पास नहीं। संसार सागर बहुत गहरा और शरीर अब बूढ़ा हो गया, नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना। कन्हैया आप हमारी उंगली थाम लीजिए बस। भगवान से दिन रात सोते जागते, जब आप सोने जाया करो ना बिस्तर पर, तो सोने के पहले जरूर कहा करो, सोने के पहले भगवान से जरूर कहा करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये कहते कहते हे नाथ, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे राधा रानी मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे रघुनंदन मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा कहते कहते सो जाइए। जब आप ऐसा कहते कहते सोएंगे तो जानते हैं क्या होगा? आपके सपने में भगवान का आपको दर्शन हो जाएगा। और मैंने संत जनों से, गुरु जनों से सुना है कि
जाएगी उनकी